हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अध्याय 13 सबसे लंबा कदम। यानी सबसे लंबा कदम जो है वो किसका है, ये हम इस पाठ में सीखेंगे। और ये जो पाठ है आपका, जो दूसरी कक्षा की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका 13वां अध्याय है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले बच्चों, ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अध्याय 13 सबसे लंबा कदम। तीन दोस्त कौन कौन से हैं? खरगोश, हाथी तथा हिरण एक साथ पार्क में खेल रहे थे। आप भी तो पार्क में खेलने जाते हैं ना, तो चलिए ये भी एक साथ पार्क में खेल रहे थे। तो देखो क्या क्या बातें कर रहे थे ये सभी। सबसे पहले ये बोलता है जिराफ, देखते हैं कौन पत्थरों का पुल। देखो कौन कौन था यहाँ पर पार्क में? खरगोश, हाथी तथा हिरण। तो ये हिरण है। कौन है बच्चों? ये है हिरण। कि देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। तो हाथी क्या कहता है, देखो, पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूँ। मुझे पता है तुम में से कोई पुल पहले पार करेगा। मैं नहीं खेलता यह खेल। हाथी मना कर देता है, क्योंकि जो एक हिरण है और खरगोश है, हाँ इसमें बहुत मज़ा आएगा। कौन कहता है? हिरण और खरगोश के जो पत्थरों का पुल है ना, ये देखो ये रहा पत्थरों का पुल, ये बना हुआ, ठीक है। तो इस पर चलने की बात हो रही है। तो हाथी कहता है मैं नहीं खेलूँगा ये खेल, क्योंकि हिरण और खरगोश हैं वो तो जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी से इस पुल को पार कर लेंगे। तो अब देखो खरगोश क्या कहता है, चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये चल रहे हैं। तो हाथी देखो सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर हिरण और खरगोश ये तीनों बारी बारी चल रहे हैं, देखो, ठीक है। ये देखो ये चल रहे हैं ना बारी बारी। अब देखो आगे वे खेलने लगे। कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता, क्योंकि हाथी तो डर रहा था, लेकिन हाथी फिर भी जीत गया। क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता? कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? इस कहानी को नाटक के रूप में खेलो। तो आपको एक बच्चे को खरगोश बनना है, एक को हिरण बनना है, एक को हाथी बनना है, और फिर हाथी की तरह एक्टिंग करनी है, हिरण की तरह एक्टिंग करनी है और खरगोश की तरह एक्टिंग करनी है, और देखना है कि कौन जीता है। अब बच्चों, तुम बता सकते हो कि हाथी क्यों जीता? भाई क्योंकि हाथी बड़ा है और उसके टांगें जो होती हैं, जो पैर हैं, वो लंबे लंबे हैं, जिसकी वजह से उसके कदम बड़े थे, इसलिए वह जल्दी जीता। ठीक है, अब आगे। मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं पता करके देखता हूँ कि मेरा दोस्त कितनी दूर बैठा है। देखो ये और ये दोनों दोस्त हैं, ये आपस में देखते हैं ये कितनी दूर बैठा है। अब देखो ये कैसे नापेंगे। 3-4 दोस्तों का एक समूह बनाओ, लाइन खींचकर यह पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं। ठीक है, दूरी पता करो अपनी कक्षा के दरवाजे तथा खिड़की के बीच, यानी कि तुम्हारी जो क्लास है उसका जो दरवाज़ा है और जो उसकी खिड़की है, उसके बीच में कितनी दूरी है, आपको ये कदम रख करके पता करना है। और क्या करना है? ब्लैक बोर्ड और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ से लेकर, मतलब ब्लैक बोर्ड से लेकर अपने बेंच तक, आप ये, आजकल तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो आप ये काम अपने दरवाजे जो है ना आपके घर का, आपके कमरे का दरवाज़ा और खिड़की से पता कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको घर में ही खेल सकते हो। आगे, हाथ या उंगलियां। रजत कुछ चीज़ों की लंबाई अपने हाथ यानी बित्ते से, एक बित्ता मतलब छोटी उंगली से लेकर और अंगूठे तक की लंबाई को जब हम नापते हैं हाथ खोल के, तो उसे बोलते हैं बित्ते। देखो इसने ऐसे है ना, ऐसे इसे बोलते हैं बित्ते। से नाप कर करना चाहता है। चित्र में उन चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे बैट, ठीक है, और ये गणित का जादू की किताब है, ये माचिस है, ये पेंसिल है, ये शार्पनर है, रबड़ है, इस तरीके से। क्या वह इन सभी चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? हाँ बिल्कुल नाप सकता है। तुम्हारे आसपास कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है? नाम बताओ। तो आप अपने घर में उन चीज़ों को ढूंढो जो कि एक बित्ते से कम है। तो एक बित्ते से क्या हो सकती है कम?
माचिस हो सकती है, ठीक है, रबड़ हो सकती है, और भी कोई अपना खिलौना आप ढूंढ करके बता सकते हैं। इन चीज़ों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे? तो बताओ, माचिस की जो डिब्बी है उसको नापने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? उसको नापने के लिए आप प्रयोग करेंगे अपनी उंगलियों का, ठीक है। आप देखते हैं, करके देखो। मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाओ। ये देखो, ये बनाया है घर। अपने घर की ऊंचाई जानने के लिए तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, उंगलियों को किस तरीके से इन्होंने रख रखा है, देखा आपने? और कैसे नाप रहे हैं घर को। किसका सबसे बड़ा मिट्टी का घर है? तो देखो, इसने तो 4 उंगलियां लगाई हैं और इसने दोनों हाथों की 8 उंगलियां लगाई हैं, ठीक है। तो इसका घर बड़ा है। किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा है? तो इसका सबसे छोटा घर है। अंदाज़ा लगाओ। इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं, एक ये एक ये। सबसे बड़ा पेड़ 6 मीटर है, ये वाला पेड़ जो है वो 6 मीटर है। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। अब देखो, ये है 6 मीटर और ये है इसका आधा, ठीक है। आधा हो गया ना, तो ये कितना होगा? ये 3 मीटर का होगा। अब देखो, अंदाज़ा लगाओ, फिर जांचो। नीचे लिखी चीज़ों की लंबाई या ऊंचाई का अंदाज़ा लगाओ। उन चीज़ों के असली माप में अपने उत्तर को जांचो। मैडम की चोटी कितनी लंबी है? ये देखो, मैडम की चोटी कितनी लंबी है भाई, नाप सकता है कोई क्लास में? नाप के बताना, ठीक है बच्चों। वस्तु का नाम, गिलास। मेरा अंदाज़ा और मेरा परिणाम, यानी कि जो मेरा अंदाज़ा था वो कितनी उंगलियां था, और जब मैंने उसको नापा तो कितनी उंगलियां था। तो सबसे पहले आपको अंदाज़ा बताना है। तो गिलास कितनी उंगलियों के बराबर था? हमने देखा गिलास था, हमने अंदाज़ा लगाया कि 6 उंगलियों के बराबर था, लेकिन जब हमने उसको नापा उंगलियों रख के तो वो 8 उंगलियों के बराबर था। आप भी अपने घर में रखे गिलास को उंगलियों से नाप सकते हैं। उंगलियों को कैसे नापेंगे? ठीक है, यहाँ पर देखो, ये बताया गया ना कैसे उंगलियाँ रखनी है। ये देखो, ऐसे रखनी है आपको उंगलियाँ, ठीक है। देखो, ये नाप रही है ना, ये देखो, ऐसे रखनी है आपको उंगलियां, ठीक है। अब आगे फिर है बाल्टी। बित्ता। बित्ता कैसे? जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था ना, ये बैट से, देखो बैट नाप रहा था ये बित्ते से अपने हाथ को पूरा खोल के, ठीक है। तो छोटी उंगली से लेके अंगूठे तक के नाप को बोलते हैं हम बित्ता। तो हम बाल्टी को नापेंगे तो अंदाज़ा बताओ कितने बित्ते की होगी बाल्टी? कम से कम होगी 4 बित्ते की। अंदाज़ा लगाया हमने, लेकिन जब हमने नापा तो हमने देखा वो थी 5 बित्ते की। अब तुम्हारा हाथ जो है वो माचिस की तीली, ठीक है। माचिस की तीली जो है उससे नापना है हाथ, तो कितना हुआ? हमने अंदाज़ा लगाया भैया 4 होगा, कि 4 माचिस की तीलियों से हमारा हाथ होगा। लेकिन जब हमने उसको सही सही नापा तो 5 तीलियाँ जो थी वो पूरी पड़ी। हमने जब अपने हाथ को नापा तो 5 तीलियाँ लंबाई थी हमारे हाथ की। अब शिक्षक का मेज, मतलब जो आपकी टीचर है उसकी जो मेज है वो कितने बित्ते के बराबर है? आपका जो हाथ है उसके कितने बित्ते के बराबर है? तो हमने नापा 7। अंदाज़ा लगाया कि 7 बित्ते के बराबर होगा, लेकिन जब हमने उसको नापा तो वो लगभग 9, मतलब पूरा का पूरा 9 बित्ते निकला। लेकिन जब हमने अंदाज़ा लगाया तो 7 बित्ते लगाया, लेकिन जब हमने नापा तो 9 बित्ते। तुम्हारी नाक कितने उंगली के बराबर है बताओ ज़रा? तो हमने नापा 1 उंगली के बराबर और सही 1 उंगली के बराबर। पानी की बोतल कितनी उंगलियों के बराबर है बताओ ज़रा? पानी की बोतल, ठीक है। और तुम्हारे बाल, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखो, बिल्ली का खाना, चूहा या दूध? ये है बिल्ली का खाना, ठीक है, चूहा या दूध, ठीक। तो ये है बिल्ली। अब देखो, उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ, ठीक है, कि यहाँ से लेकर चूहा और ये दूध, ठीक है, कौन कितना दूर है। तो आप अपनी उंगलियों को रख करके ऐसे ऐसे नापेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे, मतलब नाप कर लिखेंगे कि उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का आपको पता लगाना है कि कितनी उंगलियां हैं। अब बिल्ली चूहे से कितनी दूर है? अब देखो, चूहे से तो ज़्यादा दूर है बिल्ली, है ना, और दूध से थोड़ी दूर है, ठीक। तो कितनी दूर होगी? मान लो 10 उंगलियां दूर होगी।
और बिल्ली दूध से कितनी दूर होगी? मान लिया 7 उंगलियां दूर होगी। बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? बताओ। दूध के बर्तन के पास पहुंचेगी। ठीक है, दूध के बर्तन के चूहे या दूध के कटोरे के पास? तो दूध के कटोरे के पास। क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है? कैसे? हाँ, भाग जाएगा चूहा वहाँ से। ठीक है, इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ। तो आपको एक कहानी बनानी है कि भाई एक बार एक बिल्ली थी, वो अपने घर से बाहर निकली और उसको बहुत तेज भूख लगी थी। तो उसने देखा कि एक चूहा था और एक बर्तन में दूध था। तो बिल्ली ने सोचा कि चूहा तो मेरे से बहुत दूर है, इससे पहले मैं क्या करती हूँ, भाग के फटाफट से दूध पी लेती हूँ, क्योंकि दूध तो मेरे पास रखा है। फिर क्या हुआ? बिल्ली ने जाकर दूध पी लिया और चूहा वहाँ से भाग गया। ठीक, ये हो गई आपकी कहानी। चूहे की पूँछ कितनी लंबी है? बताओ ज़रा, कितनी उंगलियों के बराबर है चूहे की पूँछ? तो आप अपनी उंगलियों से, अपनी किताब से इस चूहे की पूँछ को नापेंगे और इसमें भरेंगे खालिस्तान में। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। लंबी मूँछें किसकी हैं? बताओ, चूहे की या बिल्ली की? तो बताओ ज़रा, किसकी है लंबी मूँछें? चूहे की हैं या बिल्ली की हैं? भाई बिल्ली की हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिल्ली की। किसकी? बिल्ली की। ठीक है, इसके बाद आगे नापो और बनाओ। अब देखो, आपको नापना है और बनाना है। सबसे पहले देखो, पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। अब देखो, ये है पत्थर, तो ये है चींटी। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर आपको, मान लो 1 उंगली और ये 2 उंगली की दूरी पर आपको पत्ता बनाना है। ये बन गया पत्ता। ठीक है, आपको हरे रंग से भी पत्ता बना सकते हो। बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ। तो आपको अपनी किताब में नापना है कि बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी कितना ही होगी, और वहाँ पर आपको क्या बनाना है? एक केला बनाना है। तो आपको क्या बनाना है? एक केला बनाना है। तो आप इस तरीके से एक केला बनाएंगे। उसके बाद है, पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। तो ये है पत्थर। फिर पत्थर से आपको 7 उंगली की दूरी पर आपको क्या बनानी है? एक पतंग बनानी है। इस तरीके से आप नापेंगे और पतंग को बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, केले से 4 उंगली की दूरी पर आपको एक चिड़िया बनानी है। ठीक है, तो केला आपने कहाँ बनाया था? केला बनाया था आपने यहाँ। ठीक है, तो इससे आपको 4 उंगली दूरी पर क्या बनानी है? ठीक है, क्या बनानी है? एक चिड़िया बनानी है। तो आप केले से, मान लो केला यहाँ बना हुआ था। ठीक है, तो 4 उंगली की दूरी पर 1 2 3 4 यहाँ पर आपको एक चिड़िया बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आप चिड़िया बनाएंगे। इसके बाद इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं भी बनाओ और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूर हो। ठीक है, फिर आपको क्या बनाना है कि ये जो बंदर है यहाँ पर, इससे, ये जो बंदर है इससे आपको क्या करना है? अपना चित्र बनाना है, कहीं भी बनाना है, और फिर आपको नापना है कि आप बंदर से कितनी दूरी पर बैठे हैं या कितनी दूरी पर आपने अपना चित्र बनाया है। ठीक है, अब है क्या ऐसा है? संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने यह पता लगाया, मेरा मुंह 1 बित्ते भर लंबा है। ये देखो, ये नाप रहा है ना, मुंह 1 बित्ते भर लंबा है। मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे हैं। ये देखो, ये अपना पैर नाप रहा है ना हाथ से। इस तरीके से आप भी नापो। मेरा माथा करीब 4 उंगल चौड़ा है। ये देखो, ये 4 उंगल चौड़ा है। जो उन्होंने कहा, क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? तो चलो ऐसा करके देखते हैं। पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का 1 बित्ता लंबा मुंह है। तो आपको बताना है क्लास में जो है, या अपने घर में भाई बहन जो हैं उनके साथ आपको ये देखना है कि किसका माथा 1 बित्ता लंबा, या मुंह जो है पूरा 1 बित्ता लंबा है, और आपको यहाँ पर
भरना है। फिर पैर के बराबर हाथ हैं, आपको ये भी देखना है कि घर में किसके किसके पैर हाथ के बराबर हैं, फिर आपको अपनी किताब में लिखना है। और 4 उंगल चौड़ा माथा जो है वो किसका है, आपको ये भी यहाँ पर भरना है। तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप को लिखो। तो तुम्हारी नाक जो है वो कितनी उंगलियों के बराबर है, ये भी आपको इसमें लिखना है यहाँ पर। और तुम्हारे कान कितनी उंगलियों के बराबर हैं, ये भी आपको लिखना है, क्योंकि सबके कान तो और नाक अपने अपनी अलग अलग उंगलियों के नाप के बराबर होंगे ना, तो आपको इसमें खालिस्तान में भरना है। ठीक है, और अब आपका ये चैप्टर होता है पूरा। ठीक है बच्चों, तो अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें।